गैस महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, हर चीज महंगी हो रही है बड़े भाई। पहले 50 रुपए की होती थी, अब वही थाली अब 70-80 रुपए हो गई है। अरे देखो, पेट तो भरना ही है। झटका तो लगेगा ही, जब पहले 30 का आदत आप 50 हो गए सीधा। जो कमा रहे हैं सब यही खत्म हो जा रहा है, तो घर भाग जाए। तो सरकार चेंज कर दे, बहुत परेशानी हो गई हमें। गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। फ्लैट में मिल रहा है बट 400 प्लस मिल रहा है, जो अफोर्ड करना भी मुश्किल है। आम आदमी का जीना नरक हो रहा है इसकी रेट। जब महंगाई बढ़ गया तो सब चीज का दाम बढ़बे न करेगा। देश में सिलेंडर की किल्लत अब महंगाई को नए पंख दे रही है। चाय से लेकर खाने की थाली तक अब महंगी हो चुकी है। ऐसे में आम जनता बेहद परेशान है। देखिए, जिस तरीके से एक वायरस जनता को अपनी चपेट में लेता है ना, वैसे में अब महंगाई भी जनता को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल कारण ये है क्योंकि पीछे से लोगों का कहना है कि सिलेंडर की किल्लत है। ऐसे में तस्वीरें कुछ आपके सामने हैं। देखिए, सिलेंडर की किल्लत की वजह से जो जितने भी ढाबे संचालक हैं या होटल के संचालक हैं, वो तंदूरी पे रोटी बना रहे हैं, तंदूरी पे ही तमाम खाने बना रहे हैं। इसके अलावा गैस की कोई व्यवस्था इनके पास पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है, लिहाजा अब इन्होंने स्टोव पर का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। देखिए, अब ये जो रोटियां हैं ये स्टोव पर बनाई जा रही हैं। ऐसे में सीधा बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। भैया का क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से गैस की किल्लत है, क्या यकीनन गैस की किल्लत है? क्या कहो? बिल्कुल सर, गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब हमारे यहाँ का पूरे देश में किल्लत है गैस की। तो सर हम तो विदेश में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ से। तो हमने फिर स्टोव का सहारा लिया, मिट्टी तेल से जलाते हैं और तब बाकी चीज़ें तंदूर पे करते हैं ताकि कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, बाल बच्चे भी तो सर पालने। तो ये जो चार सब्जियां हैं और ये तमाम जो चीजें हैं, ये सब तंदूर पे पक रहा है। सर सारी चीज़ें तंदूर पे बनाते हैं। सुबह जल्दी आते हैं, थोड़ा हम ज़्यादा मेहनत करने लगे ताकि टाइम पे खाना बन सके। समय का मतलब अब डबल समय लग रहा है, कोयला भी महंगा आ रहा होगा। तो जिस हिसाब से कोयला महंगा है तो क्या थालियों पे भी दाम बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल सर, बस पहले जो 50 रुपए थे 10 रुपए बढ़ाए हमने थाली, और कुछ नहीं। अब कोयला जो है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा हो गई है। गैस के अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत हो गई, गैस में तो इजीली था, अब ज़्यादा मेहनत है। ठीक है। देखिए, भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिलेंडर की किल्लत है, ऐसे में कोयला का सहारा लेना पड़ रहा है और कोयले के सहारे से जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। 10-10 रुपए थालियों पर बढ़ा दिए गए हैं। और ऐसे में क्या कुछ लोगों का कहना है, बहुत निम्न तबके के लोग हैं। भैया, क्या दाम बढ़े हैं किसी चीज? अरे बहुत बढ़ गए हैं, पहले 30 रुपए थे, 40 रुपए हो गए हैं। अच्छा, ऊपर से मांग रहे हैं रोज 10 रुपए रोटी उतारे हैं। 10 रुपए रोटी? पहले 5 रुपए था। तो आम आदमी का खाना भी जी अब दुश्वार हो चुका है। बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो शहर छोड़ के घर भागने का मन कर रहा है। जो कमा रहे हैं सब यही खत्म हो जा रहा है। जितनी कमाई है सब इसी में ही, मतलब कुछ बची हो नहीं। जा रहा है शाम सुबह खाने पीने में। तो अब मूड ऐसा करता है कि अब घर ही भाग जाएगा। अब घर भाग जाए, तो सरकार चेंज कर दे, बहुत परेशानी हो गई हमें। क्या ऐसा भी स्थिति आती है कि कई बार पैसे की किल्लत के चलते या गैस की किल्लत के चलते पेट ना भर पाता हो, पेट काट के खाना खाना पड़ता है? 150 रुपए का खाना हो जा रहा है, हम कमाते थोड़ा सा है, सब इसी में चला जा रहा है। शाम सुबह दिन दोपहर मिला के सब खाने पीने में चला जा रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। ये बस यही है, खर्चे खर्चे बढ़े जा रहे हैं। मतलब कमाई बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अंकल, डेली खाते हैं या कभी कभी आके खाते हैं? डेली खाते हैं भाई मेरे। पहले किस रेट में खाते थे और अब किस रेट में खाने? 10 रुपये लगता है। जब महंगाई बढ़ गया तो सब चीज का दाम बढ़बे न करेगा। खाना का हो, आने जाने का गाड़ी किराया हो, सब चीज का बढ़बे न करेगा। मोदी जी के राज में जीना मुहाल हो गया। बड़े बड़े आदमी का शहर है। लेकिन मोदी जी जब रैली करते हैं तब तो बहुत बड़ी बड़ी गिनतियां गिनाते हैं कि हमने ये किया वो किया। आप कह रहे हो जीना मुहाल हो गया। अरे तो गिनती गिनाने से क्या होगा, धरातल पर आके देखिए ना जो क्या हाल है यहाँ से। यहाँ आके देखिए उसके बाद ना पता चलेगा जो क्या है नहीं है। से 4000 का बड़ा सिलेंडर मिलता है गैस, छोटा सिलेंडर का उपाय नहीं है। यहाँ आम जनता कैसे जिएगा यहाँ? लेकिन सिलेंडर तो सरकार कह रही है पूरा है, किसी को अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है? सरकार कह रही है। कहने से होगा, हम तो कहते हैं जो धरातल पर आके देखिए जो कैसे हाल है यहाँ से। गैस नहीं मिलने की वजह से यहाँ मजदूरी करने वाला सब बिहार भाग, यूपी बिहार से सब जा रहा है। सिर्फ मजबूरी बस।
मजबूरी बस, यहाँ खाएगा क्या। गैस महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, हर चीज महंगी हो रही है बड़े भाई जी। आज आम आदमी का जीना नरक हो रहा है इसकी रेट। ठीक है, देखिए कुछ और लोग भी हैं हमारी स्क्रीन पर, बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये जो खाने की थाली है वो कहीं ना कहीं अब इनका बजट बिगाड़ रही है। भैया, खाने की थाली जब आपने ली थी कुछ कहा गया था आपसे? हाँ, महंगा हो गया है अब। जब पहले 50 रुपए की होती थी, अब वही थाली अब 70-80 रुपए हो गई है। तो महंगा हो गया, 30-35 रुपए एकदम से बढ़ गया। इतना तो सिलेंडर पे ही नहीं की किल्लत ज्यादा हो रही है, इस वजह से दिक्कत है। तो क्या ये भी सोचना पड़ता है, खाने तो जिस दिमाग पे सेट करके आते हैं कि इतने की थाली मिल जाएगी, यहाँ पे नया रेट होता है तो क्या कई बार मन थोड़ा सा होता है? क्या करे, देखो पेट तो भरना ही है। अब 75 की है, अब 60 की है, वो तो लेना ही है। अब क्या करे बताओ, खाना तो खाना ही है। ठीक है, महंगाई को पंख लग रहे हैं। हाँ, महंगाई तो देखो हो ही रही है दिन पे दिन, पर सैलरी तो बढ़ ही नहीं रही है। सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। ये हमारा बस सरकार से थोड़ा सा हुआ है कि सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, देखिए तमाम लोग हैं एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है और गैस किल्लत की आड़ में महंगाई तमाम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाय हो या ढाबे संचालक हो या ई रिक्शा चालक हो, हर तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। सर हैं सर, जिस तरीके से क्या गैस किल्लत की आड़ में महंगाई को नया रूप दिया जा रहा है? वो तो नेचुरल है। अगर गैस इनको 4-4 हजार की मिलेगी तो क्या होगा, वो भी बढ़ाएंगे, वो भी जायज है। तो आम आदमी का क्या जीना दुश्वार हो जाएगा जिस तरीके से महंगाई नए पंख लेगी? नहीं, अब ये तंदूर पे बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर काम इनका तंदूर पे ही हो रहा है। गैस तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसकी आड़ में तो बढ़ा ही देते हैं। पहले तो 50, 40 या 30 की आती थी, अब तो 50 की हो गई है। तो पहले 30 रुपए के छोले भटूरे थे, 50 के हो गए। हो गए। अच्छा, तो क्या जैसी दाम सुना तो कुछ एक झटका सा लगा? आज झटका तो लगेगा ही, जब पहले 30 का आता था 50 का हो गया सीधा। बहुत फर्क पड़ रहा है उससे, सिलेंडर की वजह से बहुत ज्यादा वो हो गया। पहले जिस तरीके से खाते थे क्या ऐसा लगता है कि पेट भर के खाना भी मुश्किल हो रहा है? हाँ, उस हिसाब से तो हो ही रहा है। पूरा काम मिला 30 का, कहाँ 30 का, पहले का 30 का मिलता था 50 का हो गया, तो बहुत फर्क पड़ेगा। खाना भी पूरा नहीं होता उतना में, तो मतलब खाने में भी कटौती करनी पड़ रही वो तो है। है। भैया क्या कर रहे हैं आप? मैं कोयला निकाल रहा हूँ। अच्छा, आजकल काम कोयले पे ही चल रहा है क्या? बिंदास। अच्छा, तो काम मतलब पहले से समय ज्यादा लग रहा है? टाइम भी, समय भी बहुत ज्यादा लगता है इसको बनने में। पहले गैस था तो कोई दिक्कत नहीं था, जल्दी होता था। अब बहुत क्या सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है? तो क्या जिस तरीके से कोयले पे काम हो रहा है क्या पैसे भी बढ़ाए अपने मेन्यू कार्ड में? हाँ, 10 रुपए करके। अच्छा, 10 रुपए हर चीज पे बढ़ाए। हाँ, ठीक है, देखिए इस तरीके के आपको हर ढाबे के बाहर इस तरीके की तस्वीरें मिल जाएगी। यानी अब कोयला ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे जो ढाबे संचालक हैं वो अपना जिस तरीके से काम चला रहे हैं। देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। ढाबे संचालक भी क्या करें, तंदूर पर सारा काम करना पड़ता है, छोले हो भटूरे हो तमाम इस तरीके से। और ऐसे में और भी लोग हैं, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। हमेशा खाते हो या पहली बार खा रहे हो? नहीं, मैं हमेशा नहीं खाता, कभी कभी खाता हूँ। बाकी रूम पे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, तो अब रूम पे इस टाइम बन नहीं रहा है? बनता है, हम लोग इंडक्शन पे बना रहे हैं क्योंकि गैस जो है 400 रुपये प्लस केजी मिल रहा है। हम लोगों के पास छोटा वाला सिलेंडर है तो उसका भी मिल नहीं रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, बट 400 प्लस मिल रहा है, जो अफोर्ड करना अभी मुश्किल है। मतलब जो दाम वो बताते हैं वो सुनकर होश उड़ जाता है। हाँ, क्या दाम बताते हैं? 400 प्लस बता रहे हैं, 350, 400 ऐसे बता रहे हैं। तो इसलिए अब एक ढाबा ही मात्र विकल्प है कि ढाबे पे चल के खा लो। हाँ, यहाँ पे भी रेट अभी पहले की अपेक्षा तो महंगा हुआ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो जिस तरीके से रेट बढ़ गया है, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि पेट भर के भी ना खा पाते हो, पैसा भी पूरा लग जाता हो, पेट में भी कटौती करनी पड़ रही है? नहीं, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि घर से तो सपोर्ट मिल रहा है। लाइक अभी तो स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा तो मुश्किलें आती है, लेकिन उतना भी नहीं है कि नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मिडिल ईस्ट में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी तो पड़ेगा ही इंडिया में, बिकॉज क्योंकि एक दूसरे से हर कोई कनेक्टेड है, वो तो हर जगह होना ही है। लेकिन जब सिलेंडर के दाम कम होंगे तब तो महंगाई यही रह जाएगी, दाम यही रह जाएगा। हाँ, वो तो है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो महंगा हो जाता है उसको सस्ता होना मुश्किल होता है। इसके लिए तो कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऊपर से करती भी है तो लोग नहीं करते हैं, बीच में रुक जाता है। ठीक, देखिए ये वो लोग हैं जो
निम्न तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर मार पड़ रही है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो ढाबे संचालक है वो भी परेशान है। वो कहते हैं सिलेंडर मिल नहीं पाता है, कोयले पर काम करना पड़ता है। इस लिहाज से जब कोयला महंगा आता है, लागत में महंगे लागत में सामान तैयार होता है तो दाम बढ़ाना पड़ता है। बहरहाल ये महंगाई की आग जाकर कहाँ रुकेगी, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ सिलेंडर से हाहाकार है तो दूसरी तरफ महंगाई से त्राहिमाम है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता की पगार बढ़ नहीं रही है और आम जनता जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन।